घसीट के लाए हैं ना मैम, पुलिस भर्ती की मेरा पूरा कपड़ा फाड़े हैं। तो मैं क्या बता सकती हूँ, अंदर से उठा कर यहाँ 2 महीने हो गए, छोटे छोटे बच्चे को ठंड में लेकर यहाँ बैठे हैं मैम। बच्चों को पटका गया है बोरियों की तरह। 12 महीने की बच्ची को चोट आई है, सिर पे चोट आई है, कंधे पे चोट आई है, बच्ची अनकॉन्शियस हो गई थी। कि आज हमको जबरदस्ती यहाँ केंद्रीय जेल में लाया गया है, सेंट्रल जेल रायपुर में, और बलपूर्वक हमारे साथ बयानबाजी और ये सब कर रहे हैं जबरदस्ती। विजय शर्मा को बोलती हूँ, गृह मंत्री को, अरे चूड़ी पहन लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। और इस वक्त मैं पहुंची राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में। आपको मैं बता दूं कि यहां पर बीती रात CSF के अभ्यर्थियों को यहां पर लेकर आया गया है और पिछले 2 महीने से जो है यहां पे वो प्रदर्शन करते राजधानी के तूता धरना स्थल पर, लेकिन उस वक्त उनकी कोई सुध नहीं ली गई, ऐसे यहाँ पे लोगों का कहना है। और वहाँ मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने ये भी बताया कि जैसे 2 महीने से वो प्रदर्शन कर रहे थे और जब उन्होंने जो गृह मंत्री विजय शर्मा से या अन्य प्रतिनिधियों CM से बात करने की जो कोशिश करी, लेकिन उस दौरान उन्हें बलपूर्वक यहाँ पकड़कर सेंट्रल जेल लेकर आया गया। कई लड़कियां उनके साथ में मौजूद थी, कई औरतें उनके साथ में मौजूद थी जिनके साथ में छोटे छोटे बच्चे थे। इतना बलपूर्वक उन्हें लेकर आया गया। किसी के कपड़े फाड़ दिए गए हैं, किसी की हालत जो है पूरी तरीके से खराब है। चलिए उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ जानते हैं उनसे बात देखते। मैम लेकिन मुझे तो बात करना है। तो ठीक है, यहीं पे बात कर ले रही हूँ, यहीं पे खड़े होकर बात करें। हाँ ठीक है ना, मैं यहीं पे बात करूँ। जी, आप लोगों को कल यहाँ पे बलपूर्वक लाया गया, कितने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आप लोगों की बताइए। 2 महीना हो गया हमको प्रदर्शन करते हुए। आज हम लोग ना मंत्रालय मिलने के लिए जा रहे थे, HM सर से, मुख्यमंत्री सर से, और एक मनोज पिंगल सर है, उनसे हम मुलाकात करने जा रहे थे, सब परिजन और जितने कैंडिडेट हैं उनके सब। तो वो क्या हुआ, हमें वही तूता धरना के जो गेट है वहीं पर हमें बलपूर्वक रोके गए। हमें कुछ न मांगने किए। ठीक है सर, आप हमको नहीं जाने दे रहे हो पूरे के पूरे को। हम बोले 5 प्रतिनिधि को 3 जगह मिला दो बोले, लेकिन वो नहीं मुलाकात कराए हमसे। हमको SDM मैम आकर बोलती है कि आप लोग को यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दी गई है, बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये पूछना चाहते हैं मैम कि हम 2 महीने से तो हम बैठे हैं, तब आप आकर हमको क्यों नहीं बताए कि आप लोग को यहाँ बैठने की परमिशन नहीं है करके। जब आज याद आ रहा है उनको, हम हुए गलत बोल रही मैम, तो आप भी बताइए। मेरे को ऐसे घसीट के लाए हैं ना मैम, पुलिस भर्ती की मेरा पूरा कपड़ा फाड़े हैं, मेरा फाड़े हैं, भाभी का फटा है, मेरा भी फटा है, अंदर से फटा है मैम। तो मैं क्या बता सकती हूँ, अंदर से उठा कर यहाँ 2 महीने हो गए, छोटे छोटे बच्चे को ठंड में लेकर यहाँ बैठे हैं मैम। 2 महीने से आप लोगों की किसी ने सुध नहीं ली? कोई नहीं सुन रहे हैं मैम। नहीं, 4 बार बात हो चुका है मैम, लेकिन 4 बार बात हो चुका है मैम, लेकिन वो बोल रहे हैं विजय शर्मा जी कि मैं दिलाऊंगा। तो कब दिलाएंगे? लिखित में दे दीजिए ना, लिखित में दे देते तो अच्छा रहते मैम। हम लोग 22 दिसंबर 2025 से प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, और आज 2 महीना हो गया। 2 महीने बाद इनको शासन प्रशासन को ये याद आया कि हमने परमिशन नहीं लिया है। अगर हमने परमिशन नहीं लिया तो 2 महीने तक बैठने क्यों नहीं दिया, है ना। और मैं शासन प्रशासन से यही पूछना चाहूँगा कि भाई परमिशन कौन देता है? भाई हम अपना अधिकार का चीज़ मांग रहे हैं। तूता धरना सब बनाया क्यों गया है? प्रदर्शन करने के लिए ना। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। आज भी हमने बाकायदा सूचना दे के निकलना चाहा, वित्त सूचनार्थ अपना कलेक्टर महोदय को। वहाँ से हमको आवक से परमिशन मिला। उसके बावजूद अपना गेट में पूरा बैरियर लगा के पुलिस बल के साथ महिलाएं बच्चे सब थे, उन सभी को बलपूर्वक उठा के गाड़ी में भरा गया है। और आज ये बोल रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं। अगर परमिशन नहीं था तो 2 महीने तक बैठाए क्यों? और जब आप जी कुछ नहीं हुआ मैम। यहाँ तो बात करना नहीं चाहते, बस अपना नियम कानून। एक वो तहसीलदार दंडाधिकारी मैडम आई थी, कोई शुक्ला या मैडम कोई थी अभनपुर से, वो हमारे लिए बात करने के लिए आए थे। बात कहाँ, वो पुलिस वाले को सीधा आदेश दे दिए कि इनके ऊपर कार्रवाई करो और अंदर करो। आप हमारा प्रतिनिधि बन के आए थे ना कि आप बात पहुंचाएंगे। आपको हमने सिर्फ 3 मांग रखा था। आप HM सर से, CM सर से और जो पुलिस सचिव हैं मनोज पिंगवा सर, उनसे बात करवा दीजिए। 5 लोग जाएंगे, निवेदन हाथ जोड़ के सब चीज़ किए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा बोले नहीं और सीधा आदेश दे दिए कि इनको कार्रवाई करो। भाई अगर हमारे पास परमिशन नहीं होता तो हम 2 महीने से क्यों बैठते? हमारे जैसे और तो 2 संगठन बैठे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं? तो क्या हम CF वाले? और जब CF वाले कैंडिडेट जब HM से मिलने जाते हैं तो बाकायदा बैरियर लगा दिया जाता है और मिलने नहीं दिया जाता है। और ऐसा स्थिति है कि मानो हम कोई माओवादी हैं या HM सर को मारने आए हैं या कुछ करने आए हैं। और उनके जो विशेष सुरक्षा सलाहकार, कल ही मैं मुलाकात किया उनसे, वो खाली
बोल दिए हैं कि एचएम सर बताएंगे। एचएम सर भाई आप सुरक्षा सलाहकार हो, आप उनसे पूछे कि भाई कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको क्या जवाब दूं। 2 महीने से खाली बातचीत जानकारी दे रहे हैं, तो हमारा क्या मामला कहीं बैठा नहीं है, क्या उठा नहीं है, क्या आपको जानकारी नहीं है। तो ऐसा मामला स्थिति आज पैदा हो गया मैम कि आज हमको ज़बरदस्ती यहाँ केंद्रीय जेल में लाया गया है, सेंट्रल जेल रायपुर में, और बलपूर्वक हमारे साथ बयानबाजी और ये सब कर रहे हैं ज़बरदस्ती। भाई अगर हम परिजन के साथ आए हैं तो परिजन का भी नाम लिखो ना। हम परिजन को घर में क्या छोड़ने आए क्या? अगर हम 7 साल से लड़े हैं तो 7 साल में हमारा परिजन हमारे साथ था, तो हम जहाँ भी जाएंगे, चाहे हमारे सुख में हो चाहे दुख में हो, हमारा परिजन और बच्चा हमारे साथ जाएगा। उसके बाद आपको जो कार्रवाई करना कीजिए ना, हम तो तैयार हैं। भाई 7 साल भुगते हैं तो हम ये नहीं किसी चीज़ से डर रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आगे लड़ते भी रहेंगे अगर जब तक हमको नियुक्ति नहीं दिया जाता। और अगर सरकार को लगता है 417 देने में तकलीफ हो रहा है तो जो धरना स्थल में बैठे हैं उनको दे दो। आपको क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं मैडम। हम लोग मुख्यमंत्री से कल मिलने के लिए इजाज़त मांग रहे थे, तो अपना डिप्टी सीएम है उनसे बोलने थे, गृह मंत्री जी हैं उनसे खाली बात करने के लिए आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं मैडम। और 11 बजे से हमें लेकर वहाँ गए, जब धरना स्थल के अंदर थे हम, जबरदस्ती हमें घसीटते हुए इस वैन में बस में चढ़ाया गया और वहाँ से लाया हमें। कई लड़कियां भी थी आपके साथ? लड़कियां भी हैं, सब कैंडिडेट हैं, और किसी कपड़े फाड़ दिए, कहीं किसी का और कहीं का कपड़ा फाड़ दिए हैं मैडम, जोर जबरदस्ती खींच के लाए हैं, जिसका वीडियो है हमारे पास सारे। जब आए थे आप, कैसे आपने माहौल देखा यहाँ पे, क्या माहौल था यहाँ का? देखिए 2 महीने से लगातार हम धरना तूता स्थल में सीएफ के जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के उनकी जायज मांगों को लेके हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज इन्होंने परमिशन लेके कहीं ना कहीं अपनी बातों को पहुंचाने की सरकार तक कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते में इनको रोका गया पुलिस के द्वारा। बच्चों को पटका गया है बोरियों की तरह। 12 महीने की बच्ची को चोट आई है, सिर पे चोट आई है, कंधे पे चोट आई है, बच्ची अनकॉन्शियस हो गई थी। और बुजुर्ग महिलाओं को खींचा गया, बहनों के कपड़े फाड़े गए। ये छत्तीसगढ़ की जो निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मैं विजय शर्मा को बोलती हूँ, गृह मंत्री को, अरे चूड़ी पहन लो। और आज ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है लगातार छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके बैठी है। आज ये पढ़े लिखे लोग अपना हक ना मांगे, अपनी जायज बातें ना रखे। अगर ये पढ़े लिखे लोग अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? आज होली में इन्होंने तो दारू भट्टियां खोल दी। अब लोग तो सड़कों में नंगा नाच करेंगे उतर के। रोज मर्डर, बलात्कार, रेप, उठाईगिरी हो रही है। आज हम कहीं ना कहीं इनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए आज रोडों पे खड़े हैं। लेकिन सरकार जो सेंट्रल में भी बैठी है, राज्य में भी बैठी है, इनके 9 समझ लो 9 मुख्यमंत्री बैठे हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी दादागिरी कर रही है। आज इन बेचारों को, बच्चों को, परिवार को लेके बसों में भर के लाके यहाँ फेंक दी है, और जबरदस्ती का इनके ऊपर धारा और चार्ज लगाया जाता है। अरे क्या गलत किया इन लोगों ने? एक एक को टारगेट किया जा रहा है कि इसको इस धारे पे अंदर करो, इसको छोड़ना नहीं है। ये हम सुबह से सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम भी टारगेट है, लेकिन हमको डर नहीं है। हम न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। मैं मानव अधिकार न्याय सुरक्षा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और सबसे पहले एक इंसान होने के नाते मैं इनके साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूँ। मैडम, आपने बताया कि इंसान होने के नाते आप इनके साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन आपने एक अभी लाइन कही कि गृह मंत्री विजय शर्मा को चूड़ी पहने लेनी चाहिए। क्या चूड़ी जो है वो कमजोरी की प्रतीक आप मान? आज छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार है। जब गृह मंत्री विजय शर्मा इनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो बार बार इनको क्यों बंगले बुलाते हैं, आश्वासन क्यों देते हैं, कागजी कार्यवाही क्यों करते हैं, और क्यों कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, आपकी बातें पहुंचाऊंगा और कहीं ना कहीं आपकी मांगों पे विचार किया जाएगा। अरे साफ शब्दों में बोल देना कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये दूसरा रास्ता अपनाएंगे। लेकिन इनको आश्वासन, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी अपने जो ये आश्वासन है उसी में खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो चूड़ी तो उनको पहननी चाहिए, और पूरे छत्तीसगढ़ सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, विधायक, जितने लोग हैं, जनप्रतिनिधि, सबको चूड़ी पहन लेना चाहिए, और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ सरकार को छोड़ देना चाहिए। कोई और चला ले सरकार। आज दारू भट्टी खोल दो, होली में दारू भट्टी खोल रहे हैं,
अभी हमारे यहाँ क्राइम बढ़ने में अब ये शुरुआत है, अभी अंत भी होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ में कुछ सीएफ अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति तो हो चुकी है कोर्ट के द्वारा, लेकिन उन्हें अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं कराई गई है और इसी के चलते वो पिछले 7 साल से जो है प्रदर्शन करे जा रहे हैं और पिछले 2 महीने से भी उनका प्रदर्शन पूजा धरना स्थल पर जारी है। इनका कहना है कि हमारे साथ में आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, बिल्कुल हमें कोई भी एक्शन लेने के लिए उन्होंने मना नहीं किया है, लेकिन उनका कहना यह है कि वो अपने परिजनों के साथ में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके परिजन पिछले 7 साल से उनके साथ में खड़े हुए हैं, इसलिए आगे भी वो अपने परिजनों के साथ में ही रहना चाहते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, जिनकी हालत बुरी तरह खराब है, बेहोश हो चुकी है कई महिलाएं, उनके साथ में इतना बलपूर्वक जो है पूजा धरना स्थल से उन्हें यहाँ पर लेकर आया हुआ है। मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। कैमरामैन नोमेश के साथ ऋतु अहिरवार, CGNN लाइव, रायपुर।